पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जिसका सामना हमें रहा वो डिक्टेटरशिप का रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। 2023 है जी, अब रिवायती सियासत नहीं चलेगी। पहले तो एक रिवायती था ना कि मतलब एक इंतकामी सियासत हो गई। अभी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, आपके इत्तेहादी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इख्तलाफ राय तो सबका हक है ना। आपको यकीनन लड़के प्रपोज करते होंगे। हाँ, वो जाहिर सी बात है। सियासतदान मौके की मुनासबत से आपस में सेटिंग करते हैं। बीवी ने मेरे मतलब वो हाथ रखा और कहा तुम मेरे बिलावल और बख्तावर की तरह हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरिश ज़ुहेब और मकसद मेरा यही है कि ज़रा दिल की बातें शेयर की जाएं एक दूसरे के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। नाज़रीन, सियासत हम अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं हमें लगता है बड़े मज़े में होंगे, क्या इनकी ज़िंदगी है ऐश व इशरत की, इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, असेंबलियों में मर्ज़ी से आते हैं, आके बातें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सियासतदानों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और जो सियासतदान कुर्बानी देते हैं वही फिर जिसे कहते हैं ना कि ज़ीरिक सियासतदान या कदावर सियासतदान बनते हैं। तो इसी सियासत पर बात करेंगे हम। सियासत से जुड़ी ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनका तारुफ भी आपसे करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सियासत करना आसान नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में भी ऐसी कई सिचुएशंस आई कि जहाँ पर एक असाब की जंग थी जो इन्होंने लड़ी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये उस फेज़ से गुज़री और उसके बाद इन्होंने अवाम की फ़लाह के लिए और अवामी खिदमत के लिए जो काविशें की हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं चाहूँगी कि वो अपनी ज़ुबानी आप लोगों को बताएं कि उनका करियर पॉलिटिकल कैसा रहा और अब तक कैसा चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं पीपल्स पार्टी की साबिक MP हैं रुबीना कायम खानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। और हमेशा की तरह खूबसूरत आप आज भी लग रही हैं और मुझे बड़ा मिलने का इश्तियाक था आपसे और आज माशाल्लाह से मेरी आपसे मुलाकात भी हो रही है। तो रुबीना साहिबा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है ना, हर पाकिस्तानी बड़ा परेशान है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा। पहले ये था कि जनाब मुद्दत ख़त्म होगी अगस्त में तो इलेक्शंस आ जाएंगे, इलेक्शंस आएंगे तो कुछ स्टेबिलिटी आएगी पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, लेकिन अब फिर कुछ घूम की कैफियत है। आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत अनफॉर्चुनेटली बड़ी ही हमेशा ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है और हमेशा ही जो है ये पहले से अज्यूम करना कि कल ये होने जा रहा है या ये इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा, ये किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हों। तो मैं यही कहूँगी कि ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जिसका सामना हमें रहा वो डिक्टेटरशिप का रहा। और आप देखें कि जितना अरसा डिक्टेटरशिप आपके मुल्क में रहती है उतना ही आप पीछे चले जाते हो। जमहूरियत अगर आप देखें तो अगर सही मायनों में मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को मतलब कुछ महीने, इस तरह का पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो ज़्यादा देर तक रही वो 2007 से 2013 तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक ट्रैक पे रही। उससे पहले मुशर्रफ थे तो वो भी डिक्टेटर का ही काउंट होगा, वो पीरियड भी 5 ईयर्स का। तो वो सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पर अब जो है वो मैं ये कहूँगी कि जब जमहूरियत ट्रैक पे चढ़ी है 5 साल की मुद्दत के बाद एक इलेक्शन का जो है प्रोसेस होता है, वो जो है होना बहुत ज़रूरी है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखा होगा अभी भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि वक्त पे जो है इलेक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिमांड तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हालात व वाक़यात जो सिचुएशन बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। आप जो जायज़ा ले रही हैं वक्त पर तो होने चाहिए, बिल्कुल आप लोगों का ठीक मौक़िफ़ है और यही कोशिश सदर साहब भी कर रहे थे जिनसे कोऑपरेशन नहीं हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कब होंगे? जी बिल्कुल, मेरी तो जो ख़ास तौर पर हमारी मुसलसल यही डिमांड है कि विदिन 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन हो, जो एक आइनी मुद्दत होती है इलेक्शन की जब असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद अगर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो हेले बहाने हैं और वो जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो जो जिस तरह से जो नई जो सेंसस के तहत जो है वो इलेक्शन का होना, फिर डिलिमिटेशन, फिर उसकी जो वोटर लिस्टें जो है उनकी तैयार होना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर आप देखें कि जो उनका जो
एक वो तरीका वो जो बता रहे हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कि टाइम कंज्यूमिंग है, और वो मुझे नहीं पता कि उसका क्या। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊँ, अगर विलिंगनेस हो तो पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। नीयत अगर हो करवाने वालों की कि हमने करवाना है, तो आपको पता है सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल वो ये बात है कि ख़ास तौर पर जो है मैं यही कहूँगी सहरिश कि जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही रही कि जो इतनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने खुद अपने घर में देखा है कि हमने जेलें काटी हैं। मेरी वालदा ने, मेरे जो सर्कल में जो मेरे अंकल्स थे उन्होंने जेलें काटी हैं, जो मेरे रिलेटिव्स थे। तो हमने एक स्ट्रगल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, और बीइंग अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर जो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो उसका यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, और जो इदारों को जो है वो अपना मतलब उनकी जो उनके इख्तियारात हैं उनको वो दिए जाने चाहिए। उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले होने चाहिए। पार्लियामेंट इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा इदारा है हमारे मुल्क में, उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए। जब तक उसकी सुपरमेसी बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं होगी, मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे तो ये ऐसा बिगाड़ है, अगर हम आप इदारों की बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, डिलिमिटेशन की बात करेंगे कि सब कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, फिर हम जमहूरियत की बात भी करते हैं। जब तक हम जड़ को ठीक नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें आगे ट्रैक पर वैसे भी नहीं आएंगी। अभी आपने जैसे कि पार्लियामेंट की बात भी की, तो मेरे जहन में बिलावल जो आप लोगों के चेयरमैन है, उनका एक बयान भी जहन में आ गया। आई थिंक सो स्टेटमेंट है, उन्होंने खिताब किया था पार्लियामेंट में ही, और अपने सीनियर्स को मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि 2023 है जी, अब रिवायती सियासत नहीं चलेगी, लोग बड़े अवेयर हैं। तो मैं चाहूँगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो है ख़ास तौर पर सरिश जिस ज़माने में मैं ये कहूँगी कि जब हम छोटे होते थे, या जिस वक्त हमने सियासत शुरू की थी, उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। और आज का जो नौजवान है वो जो मतलब आप देखें जो जिस तरह से उसको अवेयरनेस आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, वो अपनी बात जो है वो खुद जो है वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू वो खुद ही जज भी बनता है, वो खुद ही सवाल भी करता है, और वो कोशिश करता है कि मुझे इन तमाम सवालों का जो भी ख़राबी कहीं पर भी है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि आप मतलब जिस तरह से पहले तो एक रिवायती था ना कि मतलब एक इंतकामी सियासत हो गई, एक पार्टी अगर आई तो उसको जेलों में डाल दिया, फिर जो है वो उसके ऊपर केसेस बना दिए, जो उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। तो इसी तरह से जो है वो अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखें, अगर आप हमने कोशिश यही की शुरू से ही, बेनज़ीर भुट्टो की भी अगर आप सियासत देखें और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी सियासत अगर हम देखते हैं, तो हमने हमेशा यही बात की कि तमाम जो मसाइल का जो हल है ना वो पॉलिटिकल जमातों के पास है। उनको अगर वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करना शुरू कर देंगे और वो एक दूसरे की मतलब इस चीज़ में टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि इस पे ये केस बनना चाहिए, इसमें उनको मैं समझती हूँ अपने टिन्योर में जब वो आते हैं पावर में तो वो उनको फोकस होना चाहिए इश्यूज़ के साथ। आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई इंतकामी सियासत नहीं हुई, हमने जो है वो फोकस किया। आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो विज़न छोड़ा था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो विज़न छोड़ा था, उसी को लेकर जो है आसिफ अली जरदारी साहब चले, उनकी क़यादत थी उस वक्त। उन्होंने ही आप देखें कि सी पैक के दौरे सी पैक जो है वो मिच्योर किया, और फिर उस वक्त मुझे याद है कि 13 से 14 के टाइम मतलब उन्होंने जो है वो दौरे किए चाइना के। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन मीना साहिबा बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है जब अभी ये पीडीएम वेंचर जिसमें नून लीग भी आप लोगों के साथ है, ये बिल्कुल आप लोगों के एंड पे सब चीज़ें हैं, आप लोगों ने की हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ बहुत देखी जाएगी कि जो आपके इत्तेहादी हैं, जिनके आप इत्तेहादी हैं, वो क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं। अभी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, आपके इत्तेहादी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अब क्योंकि आप देखें ना कि अभी जब इलेक्शन कमीशन बुला रहा है सब जमातों को मुशावरत के लिए, तो पीटीआई ये बोल रही है जी डिलिमिटेशन मत करें, टाइम वेस्ट होगा, आप इलेक्शन कराएं, जल्दी इलेक्शन कराएं, जो मुल्क की सूरत हाल है। अब आप दोनों जमातों का ये पॉइंट ऑफ व्यू कितना डिफरेंट है, तो इस पे किस तरह आगे तो इख्तिलाफ होगा। बिल्कुल यही बात है कि जब भी आप देखें कि जो COD हमने साइन किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी मतलब खींचातानी करके तमाम जमातों को इकट्ठा किया, जितनी भी, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को भी, और फिर उसके बाद जब हमारी हुकूमत आती है तो
शहबाज शरीफ का जो रवैया था, नून लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो जो रवैया था, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का बहुत बड़ा जो है वो दिल भी है। और जो बड़ा होता है, मैं समझती हूँ जिसकी पार्टी बड़ी होती है, जिसकी सोच बड़ी होती है, वो ही खुले दिल से, फिर भी हमने बार बार, लेकिन मुझे यहाँ गिला है रुबीना साहिबा, पता नहीं क्यों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सियासतदान मौके की मुनासबत से आपस में सेटिंग करते हैं। मतलब जिस तरह आपको पता है कि जब ये पीडीएम जॉइंट आप लोगों का वेंचर बना, उस वक्त हालात तो वाक़यात की वो ज़रूरत थी, और अब जब इलेक्शन करीब आ रहा है, आपका नज़रिया अलग है, उनका अलग है, नज़रियात को देख के इत्तेहाद नहीं बनाया जाता, और अब आगे ये प्रॉब्लम होगी। देखिए, मैं ये कहूँगी सरिश, नज़रियात, इख्तलाफ राय तो सबका हक है ना। अभी मैं और आप हैं, और कई चीज़ों पे आप मेरे से एग्री होंगी, कई चीज़ों पे मैं आपसे एग्री नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दुश्मन हैं। हम दोस्त हो सकते हैं। मुझे मेरी माँ से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे मेरे बच्चों से इख्तलाफ हो सकता है, मेरे बच्चों को मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, तो मेरी बहन से मेरा इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब होगी जब ये इख्तलाफ जो है ना, ये आगे चल के आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखें, इख्तलाफ क्योंकि हम एक ब्रॉड उसमें देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम जो ज़रूरत है वक्त की, वो चीज़ होनी चाहिए। अभी वक्त की ज़रूरत है इलेक्शन। पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इलेक्शन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा वही बात करती है। करवा लेंगे आप लोग? हमारी पूरी इसी साल या अगले साल हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो है वो जितनी भी जल्दी हो जाए इलेक्शन। कुछ बता सकती हैं इस साल या अगले साल उसकी रिक्वायरमेंट? अब ये देखें इलेक्शन कमीशन पे, और वो हमारे तो अगर हाथ में इदारे होते तो आज मुल्क का ये हाल नहीं होता। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हो सका वो किया हमने, तो मतलब इतने निडर हैं हम, हमारी क़यादत, और मैं समझती हूँ कि हमारे समेत, मतलब जाहिर सी बात है, हम अपनी क़यादत की जो है वो पावर हैं, और एक किसी भी लीडरशिप का जो वो वर्कर ही उसकी ताकत होती है। सो हम सब जो है वो पाकिस्तान के लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करते, ना ही हमारी लीडरशिप डरती है, ना ही हमने कुर्बानियाँ दी हैं इस आवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, और आगे भी देंगे। और जिस तरह भी हो सका पाकिस्तान की आवाम के लिए हमारी कोशिश। अच्छा, मेरे पास बातें बहुत सारी, मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकली जो सिचुएशन है मैं उस पर आपसे करूँगी। सिंध में तो पता है पीपल्स पार्टी काम करती है, काम कर रही है, लेकिन केपी और पंजाब में आपको रीगेन करने के लिए या फिर वहाँ पर अपने कदम जमाने के लिए डू यू थिंक कि मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्शन से पहले? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हमने तो देखें जो काम किए वो पूरी एक अंडर द अम्ब्रेला किया, लाइक मीन्स के तमाम प्रोविंसेस के लिए अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है आज, तो वो पूरे पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही शुरू किया हुआ वो प्रोग्राम है। जो भी वोट बैंक क्यों नहीं है फिर केपी पंजाब में? वैसे ये सारी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि जो है वो उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद एक वैक्यूम आया। देखें, एक बहुत बड़ी एक धचका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और जिस तरह से एक गमो गुस्सा जो आवाम के अंदर था उसको बहुत कम करने की कोशिश जो है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने की है। और अब जो है वो हमारी यंग क़यादत है बिलावल भुट्टो साहब, वो जो है वो अब पंजाब में और काफ़ी एक्टिव हैं हम, और इंशाल्लाह अब देखेंगे इस इलेक्शन में जो है वो रिज़ल्ट्स पिछले इलेक्शन से बहुत बेहतर होंगे। और चलिए जी, देखते हैं देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब कुछ ख़वातीन वाली बातों में। अब मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनैलिटी। अब मुझे आप जल्दी से बता दें कि कौन सा राज है जो आज भी, मतलब ठीक है इंसान एक एज फैक्टर भी होता है, पहले वाली बात नहीं रहती, जवानी में आप और खूबसूरत होंगी, लेकिन ये जो आपने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है, बच्चे भी, सियासत भी, और ज़ाहिर है मीटिंग्स होती हैं इधर उधर दाएं बाएं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैंने तभी भी कहा कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए इतना आसान नहीं है, और अगर वो सियासतदान भी हों, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, निकलना पड़ता है। कैसे करती हैं? बिल्कुल, जिस तरह से और ख़वातीन ने, मैं
मैं समझती हूँ कि कुर्बानियाँ दी हैं पॉलिटिक्स में जो हैं इस वक्त, उसी तरह से मैंने अपनी वालदा को वैसे कभी भी हमारे घर पे जो है वो ईद मनाते हुए नहीं देखा। उन्होंने हमेशा बीबी साहिबा के साथ ईद मनाई। वो बीबी साहिबा का मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखती थी, परवीन बशीर कायम खानी साहिबा, और वो हमेशा जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि आप अपने बच्चों में ईद नहीं मना रहे, लेकिन आप आवाम के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, आप अपनी लीडरशिप के लिए जो है वो लड़काना वो हमेशा ईद मनाने जाती थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने सफ़र किया ना, तो क्या आप कोशिश फिर यही करती रहीं कि बच्चों के साथ ईद मनाऊं? जी बिल्कुल, मेरी यही होती है कोशिश कि बच्चों के साथ ही ईद मनाऊं, और ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर हम लड़काना की तरफ सफ़र करते हैं। थोड़ा सा अब चेंज किया है हमने, और जो है वो क्योंकि बीवी उस वक्त बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। जब मेरी वालदा बीवी जब हयात थी तो मेरी वालदा के ऊपर वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि वो तो पूरा ऑल ओवर पाकिस्तान देख रही होती थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेशली लोगों को डील करना, उनके काम को देखना। अब भी हम मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के साथ और बिलावल भुट्टो साहब के साथ होते हैं, लेकिन जो है अब उसमें मैं ये कहूँगी कि फरियाल तालपुर साहिबा की बहुत काइंडनेस है हम लोगों के लिए, और वो यही हमें कहती हैं कि बच्चे जो है वो बच्चों में पहला दिन होना चाहिए, और मुझे तो हमेशा उन्होंने गाइडेंस दी है कि नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, रुबीना अपने लिए टाइम निकालती हैं, अपना ख्याल रखती हैं? जी बिल्कुल रखती हूँ, और मैं समझती हूँ कि अगर आपने अपने आप को प्रेशर को ओवरकम करना है तो आप इबादत करें, और जो है वो एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। हमज़ा याद आता है? हमज़ा, मैं ये समझती कि कोई भी रात ऐसी हो जो, या कोई भी एक लम्हा ऐसा हो, मुझे हर बात जब भी मैं किसी नौजवान लड़के को देखती हूँ, या मतलब यंगस्टर्स को जो मतलब टीनेजर्स हैं उनको, तो याद आ जाता है। याद जा नहीं सकती, दिल से जा नहीं सकती। लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझसे शेयर करें। वो वक्त मुझे याद है 2018 आई थिंक सो। वेरी सॉरी, मैं आपसे ये सवाल नहीं करना चाहती, आई नो माँ का दिल ऐसा ही होता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। 2018 सेनेट का इलेक्शन था और आप वोट डालने भी आई, तो मैं बहुत हैरान हुई थी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। जिस तरह आप हिम्मत में हैं, अल्लाह करे आप ऐसे ही हिम्मत में रहें। बहुत स्ट्रॉन्ग है आप, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने अच्छा चलिए बेटियों के बारे में बताएं, अपनी बेटियों के बारे में बताएं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँओं की और बेटियों की जो आपस की वो होती है ना बॉन्डिंग, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। कैसी आपकी? हाँ, मेरी बेटियाँ मेरी दोस्त हैं माशाल्लाह से, और मैं यही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ऐसी बात है हमज़ा ही था, जो मुझसे वो चला गया, और उसके बाद जो आपको जो सहारा देते हैं, जो आपको संभालते हैं, आपको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं, वो आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन होते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी लीडरशिप भी, मैं जब भी अपने आसिफ अली जरदारी साहब मुझसे मिलते हैं तो मुझसे हमेशा यही पूछते हैं कि कुछ कम हुआ, तो ये मतलब उनको उस वक्त सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया था? उस वक्त सबसे ज़्यादा साथ, जाहिर सी बात है, आपकी फैमिली होती है, बेटियों ने, अम्मी ने, मेरी वालिदा ने, स्पेशली मेरे भाई ने, शाहनवाज हैं, वो मतलब समझ लें वो भी बेटा ही है मेरा, बच्चों की तरह ही मैंने रखा है उसे, लेकिन उसने बहुत ख्याल किया। सब बहन भाइयों ने, स्पेशली मेरी दोस्तों ने। तो बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए उस वक्त सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, जो कि ज़रूरी था। आप आईं और गईं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, ये बस एक वो जिम्मेदारी थी। मैंने शहीद बीबी को देखा है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंपोज रखा, उनके साथ भी बड़ी बहुत ट्रेजेडीज़ हुई थी, और यही मेरे जो ख़ास तौर पे जिनके फुट स्टेप्स पे मैं चल रही हूँ, मेरी वालदा को मैंने देखा। मेरे 2 भाई जो है वो चले गए, और फिर उसके बाद उन्होंने सारा सियासत भी की, बिज़नेस भी किया, और फिर हमें भी देखा। कि बच्चे जितने होते हैं उनके इतने, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मदर आपके लिए रोल मॉडल है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, मेरी वालदा बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। सियासत करना आसान नहीं है,
और आप सोचें उन्होंने जब सियासत शुरू की थी उस वक्त जो है वो मतलब लड़काना, कराची से लड़काना जाना लोगों के लिए, वो मतलब पूरे ट्रेन्स के डब्बे हम लोग बुक कराते थे, वहाँ पे वेलफेयर का काम करना। उन्होंने बड़ा सोशल वर्क भी किया है मेरी वालदा ने, और फिर उन्हीं को देखते हुए मैंने भी जो है, आपने कब स्टार्ट किया था? मेरे वैसे मैं जो है असम्बली से ही मेरा स्टार्ट हुआ, लेकिन एक तरह से मैं देखती आ रही थी अपनी वालदा के साथ। हम वो सूट्स जो है वो पैक करते थे कि लड़काना लेके जाएंगी, और वो सारी चीज़ें। वैसे आपकी पैदाइश कहाँ की है और आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली? मेरी जी मेरे बुखास की मतलब सांगर साइड की, मतलब वहीं से, तो मतलब उधर से। फिर एजुकेशन मेरी हैदराबाद से, कुछ जो है वो कराची से। सही, इस तरह। अच्छा, आपकी बेटियों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? मेरी बेटियों को बड़ी वाली बेटी कभी कभी कहती कि हाँ मैं आऊँगी पॉलिटिक्स में, कभी कहती है कि वो अभी वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह से क्या कर रही हैं आपकी बेटियाँ? माशाल्लाह से मेरी बेटियां जो हैं अभी एक फर्स्ट ईयर में है और एक अभी सेकंड ईयर का दे के मेडिकल में इंशाल्लाह उसका अच्छा, है। तो दोस्ती अच्छी है बेटियों के साथ? बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वही समझ लें कि एक आपकी माँ से दोस्ती होती है, बहन से, और बेटियाँ। तो अच्छा, अभी आप सिंगल पेरेंट हैं जी, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एक इतनी खूबसूरत खातून जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड, वो सिंगल क्यों है? क्या रीजंस थी, क्या हुआ क्या? बस आई थिंक मेरे ख्याल से डिस्टेंस जो है ना आपकी रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। जब ज़्यादा डिस्टेंस आ जाए तो वो फिर आपकी केमिस्ट्री मिलती नहीं है, और फिर बस इतने बड़े इश्यूज नहीं थे जिससे बस वो हम आई थिंक वो भी उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करते जिस तरह से मैं कह रही थी, या मैं अगर थोड़ा सा उस वक्त, तो सब वो जज्बाती फैसला था एक। और लेकिन मतलब कभी मतलब बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि बस उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में वो जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन बाद में इंसान ये ज़रूर सोचता है कि काश ऐसा ना होता। आप भी ऐसे ही सोचती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मैं ये कहूँगी कि लोग जो है वो आप कंपेयर करते हैं ना, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट, आई थिंक वो जो मेरे मतलब हस्बैंड थे वो यही था कि बस हो। मैं समझ रही हूँ कि मोहब्बत अब भी दिल में है, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे बने कि बस। मोहब्बत ऐसी नहीं, मैं ये कहूँगी कि मुझे मोहब्बत एक चीज़ और। वैसे मोहब्बत कभी हुई थी जिंदगी में? इश्क कभी नहीं हुआ। लोगों को जरूर हुआ होगा आपसे, ये मुझे पता है। मुझे इश्क कभी किसी से नहीं हुआ। अच्छा, अरेंज मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज थी। अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको यकीनन लड़के प्रपोज करते होंगे। हाँ, वो जाहिर सी बात है कि वो वो कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं कि पता नहीं, एक वो रिश्ता आया जब बड़ी यंग एज में ना, तो मेरे भाई को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, तो मेरी वालदा ने एक वो एग्जाम्पल दी कि वो जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। तो वो फिर जो है वो उसमें तो वही बात है कि जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर। तो शादी जल्दी हो गई थी? शादी बहुत जल्दी हो गई। तो इतनी जल्दी क्यों थी? बीवी ने जो है वो उस वक्त कहा था कि परवीन तुमने ये क्या किया है। अच्छा। हाँ, बीवी का बहुत आना जाना था हमारे घर पे, और बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह बीवी का मतलब वो अम्मी का और उनका वो बड़ा अच्छा वो था मतलब बॉन्डिंग थी। और तो उन्होंने यही कहा कि परवीन तुमने जो है ये मतलब रुबीना के साथ क्या किया है, उसकी एज नहीं है अभी ना शादी की। मैं उस वक्त सेकेंड ईयर में थी। इतनी जल्दी? बहुत जल्दी शादी हो गई थी मेरी, और जो है बस वो लिखी होती है। और दोबारा क्यों नहीं की? सोचा कभी? दोबारा मैं ये कहूँगी कि कोई शख्स ऐसा मिला ही नहीं जो बस देख ले, ये वही बात हो गई ना कि वो उन जैसा नहीं मिला ना फिर कोई। नहीं, वही तो मैं समझती हूँ कि आपको एज अ वर्किंग वुमन जो है वो बहुत प्रेशर मतलब आपको वो बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप अगर मतलब मैं समझती हूँ कि आप कि हमारा जैसे माशरा है, वो जो ताने होते हैं, आपने कुछ किया भी नहीं होता। और मैं ये कहूँगी कि एक माशरा हमारा ये भी बहुत है कि बहुत बुरी बात है कि आपको पता नहीं होता कि अगला किस चीज़ से मतलब गुजर रहा है, और उसके नाम से आप बड़ी बड़ी बातें मंसूब कर देते हैं
ये बहुत मैंने देखा है वर्किंग वुमेंस के लिए, जबकि इस तरह से होना नहीं चाहिए कि लाइक जब तक आपको पता नहीं हो कि हकीकत क्या है तो आप किसी के बारे में ना सुने इतनी बड़ी बात के, अगर और ना ही किसी के लिए कहना। वैसे आपने शादी के बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है? हाँ, प्रॉपर जो मतलब मैं असम्बली से एक तरह से मैं पॉलिटिक्स शुरू की। मेरे बेटा 6 मंथ का था 2002 से, और यानी कि बच्चे आपने पार्लियामेंट में बहुत से पैदा किए। वही मुझे ज़ेब गौहर को जानती होंगी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो थी तो मुझे वो मेरे साथ बैठती थी, तो वो मुझे कहती थी कि रुबीना अब जो अगर बेटा हो तो उसका नाम असम्बली खान रखना। लेकिन ड्यूरिंग पार्लियामेंट मुझे 2 बेटियां माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जी मम्मा कैसी हैं आप, खाना कैसा बनाती हैं? खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, हर तरह का? बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं हर तरह का, तो लाइक मीन्स कि अगर कोई चीज़ नहीं बनानी आती तो मैं ट्राई करती हूँ यूट्यूब से देख के। अच्छा, जिस तरह आमतौर पे माएँ करती हैं यूट्यूब से देख के। लेकिन मैं ज़्यादातर वैसे जो मेरी मदर इन लॉ थी, जो हमज़ा की दादी थी, अच्छा, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग सीखी। अच्छा। और वो कुकिंग मास्टर थी बहुत ज़्यादा, जो है उन्होंने। अच्छा, हाँ। अच्छा, वैसे अगर आप अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं मेरे ज़हन में, मिक्स भी हो रही हैं, मैं बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ पूछ लूँ आहिस्ता आहिस्ता। वैसे आपको मुश्किल हुआ था शादी के बाद अपने इन लॉज में एडजस्ट करना? बाज़ू का लड़कियाँ बड़ी परेशान हो जाती हैं। माहौल अपने जैसा था या डिफरेंट था? नहीं, बहुत डिफरेंट था। और मेरे घर में ख़ासतौर पे मेरी वालदा की कभी आदत नहीं रही कि मतलब लाइक नौकरों पे ज़्यादा डांट डपट करना या किसी से ज़्यादा पूछ-गछ करना। एक मतलब अच्छे माहौल में हम लोग हमेशा रहे। लेकिन जो शादी के बाद जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था। सुबह जो है वो फजर को उठना पड़ता था। अच्छा। और फिर नाश्ता, फिर वही मैंने बताया कि वो कुकिंग की जो है वो बहुत शौकीन थी आंटी, तो वो उसमें फिर जो है वो हम सुबह 8 बजे होते थे किचन में, और फिर मतलब इतनी वो होती थी कुकिंग के 4 बजे तक खाने बनते थे हमारे। अच्छा। और फिर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि आने जाने पे भी मेरी वालदा के घर पे वो भी था। काफ़ी मतलब वक्त देखा, मुश्किल वक्त था। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि लाइक मीन्स के आप छोटी उम्र हो और फिर आपके ऊपर ये हो, और आप जिस माहौल से आए हो। मतलब मैंने तो अपने घर में मतलब बीवी के टाइम मतलब उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर वाला दौर भी देखा, जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और मेरी वालदा उनके साथ होती थी। वो सारा वो मतलब एक अलग ही हमारे घर का वो था सारा सेटअप। और फिर जब मैं वहाँ पे गई तो वो बिल्कुल मतलब एक कि कहीं आने जाने नहीं देना, या इवन मतलब ना मेरे घर वालों को भी बहुत मतलब कम आने देना। तो आप मतलब अरेंज मैरिज थी तो आप अम्मी को कहती तो होंगी कि मुझे कहाँ फंसा दिया आपने? हाँ, मैंने कहा मतलब मैं रोती, समटाइम्स मुझे रोना आ जाता था। उस वक्त मेरे भाई जो है वो हॉस्पिटल में थे, और उस वक्त जो है वो उनसे भी मिलने पे भी पाबंदी थी, आईसीयू में थे वो। क्यों? मतलब यहाँ तो ये शुरू से वो क्लैश होना मेंटली, वो जो मैं समझती हूँ समटाइम्स जो जहाँ पे नंदों का जो समटाइम्स वही बात है इन्फ्लुएंस बिला वजह का घर में हो। मैं यही कहूँगी कि हमने कभी भी अपनी भाभीयों के साथ ज़्यादा रोक टोक नहीं की, या जो भी कह लें कि लाइक मीन्स के उनके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, उनका अपनी एक फैमिली सिस्टम है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वो इस वजह से हमारे घर का माहौल समटाइम्स ये टेंस हो जाता था। और बहुत सख्त वक्त देखा है मैंने। और जो मेरे ख़ास तौर पे जो दूसरे जो इन लॉज थे, जो मतलब जो दूसरे रिलेटिव्स थे, वो कहते थे कि बड़ा मुश्किल वक्त देखा है रुबीना ने। तो अच्छा, मुझे अभी ये हैरत हो रही है कि जब वो लोग इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, पता नहीं उन्होंने आपको पॉलिटिक्स कैसे करने दे दी? नहीं, मैं उस वक्त ये हुआ था कि जब मेरे फॉर्म भरे जा रहे थे, और अम्मी ने मेरी जो है बीवी से कहा, यही कहा क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा थी इन लॉज में, तो उस वक्त यही कहा कि मैं अपनी बहू को दे देती हूँ। तो बीवी ने उस वक्त कहा था कि नहीं, रुबीना को ही देना है। आपने देखा नहीं गनमा हमारे साथ कैसे करती हैं, अगर आगे वक्त मुशर्रफ का है, और उस वक्त किसी भी वक्त कोई भी मतलब वो जा सकता है दूसरी पार्टी में या चेंज हो सकती, तो हम रुबीना पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहू पता नहीं तुम्हारे कंट्रोल में हो नहीं हो। तो वो भी अच्छा, वैसे कैसी बॉन्डिंग थी आपकी बीबी के साथ? मैं चाहूँगी आप ज़रा उस हवाले से भी बताएं मुझे। हाँ, मेरी मतलब यही था कि हम लोग जाते थे बीबी के साथ दुबई भी मिलने। मैं हमेशा अम्मी के साथ गई, और जब यहाँ पे भी होती थी तो मेरी वालदा जब अगर जिस तरह से बीवी मिलाद बहुत बड़ी बड़ी करवाती थी हमेशा बिलावल हाउस में,
और जो है वो पूरी अरेंज होती थी, तो उसमें फिर मुलाकात होती थी। और बीवी खुद भी जिस तरह से वो हमेशा यही कहती थी कि जो उनकी जो स्टेप मदर थी उनको कहा कि देखें मामा, देखें पर रुबीना कितनी खूबसूरत है, उनकी बेटी कितनी, तो वो मुझे मिलाती इसी तरह से थी। वो मतलब वो बच्चों वाला ही होता था। अच्छा, वैसे वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी। और बीवी तो मैं समझती हूँ, मैंने तो वैसे इतनी खूबसूरत खातून मैंने मतलब देखी नहीं है अपनी पूरी लाइफ, इतनी मतलब ज़हीन, मतलब उनमें तमाम क्वालिटीज़ थी यही। और मैं समझती हूँ कि हीरा बंदा खो दिया हमने। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बताइएगा, जब आपको ये खबर मिली कि ये हो गया है तो क्या गुजरी होगी, जब आपकी मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप था उनके साथ? बिल्कुल, मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकली हुई थी, कोई शादी थी, उसके लिए हम लोग कुछ लेने के लिए गए हुए थे। तो जब मैं डिफेंस से मलिर कैंट मुझे जाना था, तो पूरे रास्ते एक तो जिस तरह से तोड़ फोड़ और वो सारा, और फिर एक जैसे कयामत सी नहीं आ गई थी, जैसे एक वो मुझे मतलब ऐसे दुख हुआ जैसे मेरा कोई अपना चला। अच्छा, ये फीलिंग्स हर पाकिस्तानी की थी उनके लिए। और मैं मतलब 1-1.5 साल तक वो कहते ना कि आपका मतलब जो गम है वो मतलब कम नहीं होता, और वो उसी तरह से आज भी बीवी जो है वो दिलों में जिंदा है, दिलों में जिंदा है। बिल्कुल, जो उनका साथ था, जो उनकी डांटें भी मैंने सुनी हैं। और डांटती किस बात पे थी? वो मेरा बचपना था, मेरा कसूर था। जो मैं ये कहूँगी कि जब बीबी मीरपुर खास में जो जलसा हुआ था लास्ट, आपने देखा ना बुक, एक जो बीबी ने रिकंसिलेशन लिखी हुई, तो जी। उसमें जो है वो ग्रीन चादर ओढ़ी हुई है, मीरपुर खास वाले जलसे की है। अच्छा। तो मीरपुर खास में जलसा था, और वो हमने जो है वो बीबी की स्पीच होने वाली थी। सही। तो वहाँ पे कुछ लोगों को सीट्स नहीं, वो था सीट्स पे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था कि इसको मिलनी चाहिए, कि वो सब में वो हो रहा होता है। तो मुझे जो है वो मीर मुनव्वर तालपुर साहब जो है अदी के हस्बैंड हैं, तो वो मेरा इलाका है, वो जो उमरकोट से उनका ताल्लुक़ है जहाँ। तो उन्होंने कहा रुबीना देखो, वो जो ये सारे लोग जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं, और ये वो मतलब अपने आप को वो कर लेंगे, तो तुम जो है ना जाओ बीवी से बोलो कि इसी तरह से मतलब बात करनी है ना। तो मुझे वो उन्होंने बोल के भेजा। अच्छा, मैं चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। अच्छा। वो क्या है जैसे। अच्छा। और वो मैं गई बीवी के पास, तो बीवी है ना अपनी स्पीच कंपोज कर रही थी, मतलब ऐसे वो जो उनका एक स्टाइल होता था, और वो सोच रही थी। तो मैं गई तो कहती, मैंने कहा बीवी, तो बीवी ने कहा जाके बैठो, अपने जगह पे बैठो। तो मैं मतलब मैं बैठी, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे उस वक्त अपने आप पे वो कंट्रोल, मुझे मतलब बीवी ने पहली दफ़ा इस तरह से वो बोला, और मैं रोना शुरू हो गई। तो उसके बाद जो है वो उस वक्त तो बीवी ने फ़ौरन ही नंबर, मतलब उस वक्त अनाउंस होने वाला था बीवी की स्पीच का ना, कि वो मतलब कि आ जाए और आगे स्पीच करें। ठीक है। तो वो जैसे ही फिर वो क्या कहते हैं कि जब स्पीच करके ख़त्म करके जैसे ही मुड़ी हैं, तो उन्होंने पूछा कि रुबीना कहाँ है। वैसे पूछे, मतलब 2-3 हम लोग, शाजिया मेरी वालदा, मैं, ये सारी ख़वातीन खड़ी हुई थी। तो कह लेंगे रुबीना कहाँ है। तो मुझे मतलब मेरे पे जैसी नज़र पे, तो मुझे गले लगाया उन्होंने, और मुझे आज भी वो लम्स मुझे वो फील होता है। बीवी ने मेरे मतलब वो हाथ रखा और कहा तुम मेरे बिलावल और बख्तावर की तरह हो, परवीन के बच्चे मेरे बच्चे हैं। और तुम्हें पता है कि जब मैं स्पीच कर रही होती हूँ तो मैं कंपोज कर रही होती हूँ, मतलब उस वक्त आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा, चलिए, तो बहुत छोटा सा प्यारा सा गिला था। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन खैर ये तो अनडाउटेडली जो उनकी पर्सनालिटी थी, जितनी वो मतलब मोहब्बत करने वाली लगती थी, बहुत प्यार करने वाली थी। और मतलब छोटी सी चीज़ पे जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, तो उसके ऊपर एप्रिसिएशन, मतलब अप्रिशिएट करना कि मतलब बहुत आपने काम किया है, बहुत सारी मतलब एक तारीफ करना कि अगले बंदे फिर जो नेक्स्ट टाइम वो और उससे अच्छा करके दिखाए। ज़बरदस्त। तो अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, बातें बड़ी मज़े की चल रही हैं, अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होती? मैं सियासतदान नहीं होती तो मैं जो हूँ घरेलू औरत ही होती। अच्छा, बस किसी की बेगम ही होती। अब सियासतदान है तो फिलहाल बेगम नहीं है, ये वजह है, मतलब बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, मैं आपको बता रही हूँ ना अपने घर के लिए। अच्छा जी, ये पीपल्स पार्टी ना होती तो कौन सी जमात होती? पीपल्स पार्टी होती है। अगर ना होती ना, फिर
मैं वही, फिर कोई जमात नहीं मुझे जो है वो, स्पेशली पीटीआई तो कभी भी ना होती, नून लीग होती, नून लीग भी नहीं होती। नून लीग तो जाहिर सी तो हम सिंध में होते हैं, वो पंजाब में, नून लीग सिंध में होती है, पीपल्स पार्टी होती। अच्छा, पीपल्स पार्टी होती। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं आपके लिए जल्दी जल्दी पूछने के लिए, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ। गेम्स और मेकअप क्या पसंद है? मेकअप वो मुझे पता चल रहा है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, आप भी ऑब्वियसली बाहर निकलती हैं, मीटिंग्स होती हैं, मेकअप हल्का फुल्का तो करना पड़ता है प्रेजेंटेबल लगने के लिए। इतना टाइम खुद को देती हैं कि भी क्लिनजिंग करके मैंने सोना है, मैंने नाइट क्रीम लगानी है, मैंने डे में अपना सन ब्लॉक यूज़ करना है, ख्याल ये वाला रखती हैं अपना? अच्छा, मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरे बच्चे बड़े, मेरी बेटा बड़ी हुई है, मेरी स्पेशली छोटी वाली बेटी है, वो मतलब जब अगर सपोज अगर कभी मैंने बहुत थकी हुई हूँ और कभी नहीं अपना फेस वॉश किया, तो कहती नहीं मम्मा आपने फेस वॉश करके सोना है, क्लेंजिंग करके सोनी है आपने। अच्छा। और धूप में निकलना है तो आपने वो सनब्लॉक लगाना है। के वो पहले इतना नहीं मैं करती थी, लेकिन अब बच्चों ने। अच्छा, दोनों के साथ दोस्ती एक तरह की है, यहाँ पे छोटी वाली ज़्यादा करीब है? अक्सर होता है छोटा बच्चा माँ के ज़्यादा करीब होता है। मैं कहूँगी कि वो बच्चों को एक अच्छा एक ये है कि हमेशा गिला होता है कि आप उससे ज़्यादा प्यार करती हैं। वो मेरे ख्याल से वो एक वो साइकोलॉजिकल वो जो है ना वो मार होती है पेरेंट्स की बच्चों की। तो वो जो है वो बड़ी वाली से दोस्ती है, मतलब आप वो थोड़ी मैच्योर ज़्यादा है। सही है। छोटी में अभी थोड़ा वो बचपना ज़्यादा है, तो फिर उसको उसी तरह से, लेकिन उसको गिला ये होता है छोटी को कि आप बड़ी से ज़्यादा वो है, क्योंकि उससे वो डिस्कशन होती है, समटाइम्स कोई बात हो रही होती है। अच्छा, पता है क्या होता है, जब वो आप एक बच्चे से अगर अपनाइयत से प्यार से बात भी करें ना, तो आपका ध्यान दूसरे की तरफ होता है कि देख के सोच तो नहीं रही, मतलब इस पर भी गौर करूँ, हाँ, ऐसा होता है। बहुत दफ़ा होता है ये तो, मतलब कि वो मतलब ये इसको तो ज़्यादा मैंने अटेंशन इसको तो नहीं दी। खैर हाँ, अच्छा मुझे अब वो समझ आती है कि वो मेरी वालदा के साथ भी है, यही रहता है कि हमेशा ही मतलब कि आपने इसको ज़्यादा प्यार करती हैं, इसके साथ ही। अच्छा, कितने बहन भाई आपके और कैसी उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका? अच्छा, मेरे बहन भाई माशाल्लाह 2 तो मैंने आपको बताया कि डेथ हो गई, और 6 अभी हैं। सही। और जो है वो बहन भाइयों के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, और स्पेशली भाभीयों के साथ भी है। सही। और जो है वो मतलब हम मेरे बहन भाई, मैं समझती हूँ कंपैरेटिवली, मैं जब दूसरों को देखती हूँ या सुनती हूँ उनके किस्से, तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? जी, मैं गाने सुनती हूँ। गाने किसके सुनती हैं? रोमांटिक अच्छे लगते हैं या फिर गज़लें? मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे किसको सुनती हैं? मैं जगजीत सिंह को भी मैंने सुना है, लता मंगेशकर को, समटाइम्स नूरजहां को भी सुनती हूँ। और अभी यंग जो सिंगर्स में कोई है ऐसा जो आपको? आतिफ असलम को सुना है मैंने। अच्छा, आतिफ असलम को सुना है। तो क्या बस अकेली बैठ जाती हैं और म्यूज़िक सुनती हैं, या क्या करती हैं, या कहीं निकल जाती हैं? म्यूज़िक जो है वो अकेले बैठ के सुनने में मज़ा आता है। मतलब बाज़-औक़ात लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, गाने भी सुनते रहते हैं। वो मुझे अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव पे अगर हो तो आप गाने सुनना। गाने सुने। अच्छा, और अकेले या फिर किसी के साथ? समटाइम्स तो अगर लॉन्ग ड्राइव पे हो तो हम लाड़काना या अपने उमरकोट ही जा रहे होते हैं, और उसमें ड्राइवर होते हैं, मेरी वालदा होती है, या फिर मेरे भाई होते हैं, समटाइम्स बच्चे होते हैं। तो बातें भी चलती होंगी और गाने भी चलते होंगे? बातें और दोनों, मतलब इसी टाइम वो कि वो सब बातें करके थक जाते हैं, तो फिर आप गाने सभी सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको ड्राइविंग सही उमरकोट या लाड़काना की कौन सी बात है जो बहुत याद आती है जब आप कराची में होती हैं? स्पेशली लाड़काना की तो लोग याद आते हैं, और वो ख़ास तौर पर जब हम वहाँ पे लाड़काना में तो काम ही काम होता है ना, और लेकिन उमरकोट में आप जब जाते हैं वहाँ पे फैमिली टाइम होता है, ज़मीनों पे चले गए और मतलब बातें करना, पुरानी बातें याद करना सबके साथ, और के वो मज़ा, मतलब वो मिस करती हूँ। अच्छा रुबीना, अभी जो सिचुएशन है ना, मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि बस यहाँ से जाना है हमने। जो सिचुएशन फिल है, अब देखें वो अब ऐसी है कि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, लोग परेशान हैं। आप क्या सोचती हैं, यहीं रहना है या पाकिस्तान से कभी ना कभी जाना है, या बच्चों को भेजना है? मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान मैं जब भी बाहर गई हूँ, मुझे 2 वीक्स से ज़्यादा मैं रह नहीं सकती वैसे पाकिस्तान से बाहर।
मुझे पाकिस्तान याद आना शुरू हो जाता है और मुझे वहाँ डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। आई थिंक मेरे जैसे लोग तो नहीं रह सकते पाकिस्तान से बाहर। बाकी ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे लोगों को चार्म नज़र आता है, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी नज़र आती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नज़र आती हैं, साफ़ सुथरा माहौल नज़र आता है, तो इसलिए लोग जाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों को भेजेंगी कि लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी रिसेंट जिस तरह से बहुत मैं सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि इंडिया का जो चांद पे पहुँच गया है, बहुत चल रहा था, और वो मैं यही सोच रही थी कि हमारी नौजवान नस्ल सारा वक्त जो है वो पीटीआई को जो है वो करने में लगी रहती है कि मतलब उसको मतलब बट गई है ना, मतलब बट गई है। और मतलब हमारे नौजवान स्पेशली वो सोशल मीडिया पे ही बैठे रहते हैं कि किसी ने कोई ट्वीट किया तो उसको जवाब कितना मतलब कड़ाकेदार। मैं इन अदर वर्ड्स ये कहूँगी कि हमारे नौजवान जो है ना वो शायद फैक्ट से दूर हो गए हैं, फेक न्यूज़ का बहुत हिस्सा बन गए हैं और वो मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और मतलब मोबाइल पे या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखने पे। अपने आप को यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़, टैलेंटेड हैं हमारे मुल्क में लोग, उनको जो है टैलेंट को उभारना चाहिए। तो हम भी ज़ाहिर सी बात इन नौजवानों ने ही आगे जो है सही कह रही हैं। अच्छा, आपने तो नहीं जाना, बच्चियों को भेजेंगी बाहर पढ़ने के लिए? बच्चियाँ मेरी शायद अगर कोई मतलब स्पेशल उसके लिए कोई वो डॉक्टर मतलब बन रही हैं तो स्पेशलाइजेशन करने के लिए अगर चाहें तो, लेकिन उनका भी यही है कि हमें पाकिस्तान। वैसे आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है क्या? अगर आपको कोई कहे कि घूमने जाना है बाहर तो कहाँ जाना पसंद करेंगी? मुझे इटली। वेनिस। वेरी नाइस। अच्छा, वैसे बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, अगर आपको अब कोई ऐसा शख्स मिल गया कि जो आपको लगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है, तो आप करेंगी शादी या नहीं? अब सोचती हैं कि नहीं, करनी ही नहीं है? मैं ये कहूँगी कि अब तो टाइम काफ़ी गुजर गया नहीं है। अभी भी खूबसूरत है, हसीन है, नौजवान है, मतलब नौजवान नहीं लेकिन जवान है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपनी आज़ादी ख़त्म करने का कोई अगर वो आप मुझे अगर पॉलिटिक्स करनी है तो मैं समझती हूँ मुझे तो क्या पता कोई पॉलिटिकल शख्सियत ही मिल जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है। ऐसा होता नहीं है। लोग पता है क्या पहले बड़े वो होते हैं कि हाँ हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं और मतलब, लेकिन बाद में जब आप साथ रहो तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ और प्रेशर में रखने के आदी हो, स्पेशली हमारे माशरे का मर्द जो है। आपकी भी क्या वही सोच है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों में एक ही हाल होता है, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है? बिल्कुल, मैंने ये देखा है, हमारे अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट देखा है। और जो मैं समझती हूँ जो लव मैरिज करते हैं वो ज़्यादा भुगतते हैं। अच्छा, हाँ, वैसे कैसे? हाँ, मुझे तो लगता है कि किसी भी नहीं किया हुआ होता है ना, किसी को कुछ कह नहीं सकते, पेरेंट्स को बोल नहीं सकते, मतलब वो और जो जिन्होंने अरेंज की हुई होती है वो ये कहते हैं कि नहीं आप ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आप ये रिस्क नहीं लेना चाहती, इसका मतलब है कि फिर मैं अगर अपनी मर्जी से भी करूँगी तो फिर मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकती। अभी तो फिर भी अम्मी को बोल देती हूँ, अम्मी आपने किया था, चले खैर जो होना था हो गया, ऐसा ही है। बिल्कुल। चले जनाब, अल्लाह करे कि जो भी हो आगे अच्छा हो, अल्लाह ताला आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब मुझे जल्दी से ये बताएं, टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा जो आपकी मुझे नेचर फील हुई है, दोस्तों के साथ अच्छा लगता है या फैमिली के साथ? आई थिंक फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ। तो करते क्या फिर जब सब मिल के बैठते हैं? सब मिल बैठते हैं तो हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं बच्चों के साथ भी। वो जो खास तौर पे जो पहले छोटे बच्चे होते थे अब सारे बड़े हो गए हैं, मतलब कोई 19 ईयर्स का, कोई 20 ईयर्स का, कोई इस तरह से, तो उनके साथ भी कुछ गेम्स खेलना, फिर अम्मी से जो है वो बातें पूछते होते हैं, उसको सब हम इंजॉय करते हैं। बच्चे क्योंकि जो ख़ास तौर पे अम्मी के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वो फिर हम वो सारी शेयर कर रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता होगा। अच्छा चलिए, अब टाइम चूँकि अब मेरे पास कम है, दिल तो चाह रहा है अभी भी आपसे बातें करती जाऊँ, बहुत सारी बातें भी मेरे जहन में हैं, लेकिन वक्त की किल्लत, इसका भी ख्याल रखना है मुझे। तो कोई एक ऐसी बात, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि आप दिल की बातें करें, जो मैंने आपसे बहुत सारी की हैं जो मेरे दिल में थी। यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा, आप बोर नहीं हुई होंगी। मुझे ये बताएं कोई ऐसी बात जो आपने आज तक कभी किसी से नहीं कही और आप कहना चाहती हैं लेकिन कुछ मौका नहीं बना, नहीं कह सकी, कहना चाहेंगी किसी को भी जो आप नहीं कह सकी, बच्चों को, वालिदा को, एक्स हस्बैंड को, या किसी को भी? मैं ये कहूँगी कि अगर तो किसी की अगर सेक्रीफाइस हो तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। बड़ी ये गहरी बात है।
समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और बड़ी मज़े की बातें आपने की हैं, और इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो आपसे फिर से मिलूँगी, बहुत सारी बातें करूँगी। और अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी, नए पॉडकास्ट के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।